डियर स्टूडेंट, आज ये सुप्रीम कोर्ट का ये दूसरा क्लास है और हम लोग क्या करेंगे ना, इसको बहुत अच्छे से समझेंगे क्या है। तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया था। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कैसे होती है। आज हम लोग ये पढ़ेंगे कि इनको हटाया कैसे जाता है, ठीक है ना। तो सर्वोच्च न्यायालय को हटाने की प्रक्रिया, ठीक है। तो प्रक्रिया क्या क्या है। तो सबसे पहले क्या होगा कि किस आधार पे आप हटाएंगे इसको, कदाचार के मामले में। कदाचार क्या हो सकता है। पहला एक तो हो सकता है भ्रष्टाचार, और दूसरा क्या होगा कि जब माननीय न्यायाधीश खुद ही कानून का उल्लंघन कर दे। खुद ही क्या कर दे, कानून का उल्लंघन कर दे। तो अगर ऐसी कोई स्थिति बन गई तब सर्वोच्च न्यायालय को न्यायाधीश को हटाने की एक स्पेशल, एक स्पष्ट प्रक्रिया दे दी गई है। हटाएंगे कैसे। तो भैया पहले किसी भी सदन में, अच्छा ये प्रस्ताव आएगा कहाँ, सदन में। कहाँ आएगा, सदन में। तो सदन में क्या, लोकसभा या राज्यसभा, किसी में भी। ठीक है, लोकसभा तथा राज्यसभा कहीं पर भी ये मामला आ जाएगा, ठीक। उसमें क्या होगा कि लगभग 10%, जिस सदन में चलाया जाएगा 10% सांसद लिखित में कंप्लेन देंगे। किसको, अगर राज्यसभा में है तो राज्यसभा के सभापति को, और लोकसभा में तो लोकसभा के अध्यक्ष को। अब ये सभापति का काम है मेरिट और डिमेरिट चेक करना। अगर सभापति चाहे तो इसको ख़त्म कर सकते हैं, मतलब अगर उन्होंने इच्छा हुआ ये बेफालतू का विपक्ष के द्वारा लाया गया, ये क्या है, एक प्रक्रिया है जिस पर कि न्यायपालिका पे एक प्रेशर बनाया जा सके, दबाव बनाया जा सके कि आपको हम हटा भी सकते हैं। तो अगर अध्यक्ष को लगता है या सभापति को लगता है तो उसको खारिज कर देंगे। लेकिन अगर लगता है कि नहीं, इसके बात में दम है, तो उस सदन में हटाने की अनुमति दे सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मान लीजिए लोकसभा में है तो राज्यसभा में, तो 14 दिन का आपको नोटिस देना पड़ेगा। 14 दिन पहले कि आज के दिन आपके ऊपर ये कार्रवाई प्रक्रिया शुरू है। आप अपनी बात को आके कहाँ रखिए, संसद में रखिए। अगर लोकसभा में तो लोकसभा में, राज्यसभा में है तो राज्यसभा में, ठीक है। या तो जज साहब खुद आएंगे, या तो न्यायाधीश साहब खुद आएंगे, या तो उनका कोई प्रतिनिधि आएगा। कहाँ पे, कोर्ट के अंदर। इस बात को, अपनी बात को रखने के लिए। और अगर सदन इस बात से क्या होगा, अगर लग जाएगा सदन को कि फिर से जज साहब ने हमें मिसगाइड करने की कोशिश कर दी है, तो क्या होगा, उपस्थित एवं मतदान का 2/3, ये वाला चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा। ये वाला कुल का नहीं, उपस्थित एवं मतदान का कितना, 2/3, ठीक है। उसके बाद यही प्रक्रिया कहाँ चली जाएगी। अगर यहाँ से पास हो गया तो अगर लोकसभा में है तो ये कहाँ जाएगा, राज्यसभा में, और राज्यसभा में सेम यही प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। उसके बाद कहाँ जाएंगे, ये राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से क्या हो जाएंगे, उनको अपने पद से हटा दिया जाएगा, ठीक है। तो ये है सर्वोच्च न्यायालय को न्यायाधीश के हटाने की स्पष्ट प्रक्रिया, ठीक। अब एक आप लोग जो अभी मेन चल भी रहा है, अनुच्छेद 143। इसमें क्या है कि राष्ट्रपति सलाह मांगती है, किससे, सर्वोच्च न्यायालय से।
अगर कोई ऐसा सब्जेक्ट जो कानून से संबंधित है तो सलाह किससे लेगी? सर्वोच्च न्यायालय से। तो क्या सर्वोच्च न्यायालय क्या उस सलाह को देने के लिए बाध्य है? पहला। दूसरा, क्या सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति की ने जो डिमांड किया है, जो मांग रहे हैं, क्या उसको देने के लिए बाध्य है? इसको हम लोग समझेंगे। तो एक होता है आर्टिकल 143(1), एक है आर्टिकल 143(2). ठीक है। एक डेट आप याद रखिएगा, 26 जनवरी 1950। ठीक। तो 26 जनवरी 1950 से पहले जब भी मांगेंगे राष्ट्रपति तो 143(1) से, 26 जनवरी 1950 के बाद अगर राष्ट्रपति कोई सलाह मांगती है तो वो किससे होगा? 143(2) से। ये दोनों चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है। तो ये क्या होगा? 143(1) में क्या होगी? राष्ट्रपति किसकी जानकारी मानेंगी? पूर्व संधि, समझौते या किसी कानून को लेकर के। ठीक। और जब ये राष्ट्रपति सलाह मांगेगी तो सुप्रीम कोर्ट सलाह देने के लिए बाध्य है। सलाह देने के लिए क्या है? बाध्य है। ठीक है। ठीक है। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट जो सलाह देंगे, क्या उसको राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य है? तो सुप्रीम कोर्ट की सलाह को राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य नहीं है। ये तो था 143(1). अब 143(2) क्या है? तो ये कब आएगा भाई? 26 जनवरी 1950 का मामला है। ठीक है। जैसे कि अभी राष्ट्रपति जो द्रौपदी मुर्मू है, उन्होंने क्या किया? सुप्रीम कोर्ट से कुछ क्वेश्चंस के जवाब मांगे हैं, इस पर सुनवाई कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कर रही है। तो 143(2) के तहत क्या होगा? मामला कब पूछा जाएगा? 26 जनवरी 1950 के बाद का। दूसरा, क्या सुप्रीम कोर्ट सलाह देने के लिए बाध्य है? तो सुप्रीम कोर्ट सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है। क्या राष्ट्रपति सलाह मानने के लिए बाध्य है? तो राष्ट्रपति सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है। उसके बाद क्या है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना इस्तीफा किसको देते हैं? तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश अपना इस्तीफा लिखित रूप में, ऐसा नहीं कि व्हाट्सएप कर दिए, नहीं, ऐसा नहीं होगा। लिखित रूप में राष्ट्रपति को देंगे। ठीक है। एक्चुअली क्या होता है ना, जिनकी नियुक्ति होती जो जिनकी नियुक्ति करता है सामान्यतः उन्हीं को इस्तीफा दिया जाता है। ठीक है। लेकिन राष्ट्रपति जो है अपना इस्तीफा किनको देती है? उनकी नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करते हैं, शपथ दिलाते हैं सामान्यतः, लेकिन अपना इस्तीफा किनको देती है? वो उपराष्ट्रपति को। ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल कितना होता है? दो कंडीशन है, या तो 6 वर्ष होगा या कितना 65 साल, दोनों में जो होगा हो जाएगा। ठीक। एक आपने थोड़ा सा एक तदर्थ न्यायाधीश हम लोग लिख लेते हैं, ये क्या होता है कि छूट रहा था।
जब कोई कोरम पूरा करना हो, ठीक ना, अगर न्यायाधीश की संख्या घट रही है तो क्या करते हैं, जो पूर्व न्यायाधीश रहे हैं सर्वोच्च न्यायालय के, किसकी अनुमति से लाते हैं, राष्ट्रपति की अनुमति से। राष्ट्रपति की अनुमति से उनको क्या बनाया जाता है, न्यायाधीश बनाया जाता है। ठीक है, तो आज के लिए सर्वोच्च न्यायालय का लगभग टॉपिक आज एंड हो गया। तो आज के लिए इतना ही। कल हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक को हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। और सामान्यतः जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो क्या होगा, हमारा संसद। ये आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा, संसद क्या है, किस अनुच्छेद में है, लोकसभा क्या है, राज्यसभा क्या है, संसद किन किन चीज़ों से मिलके बनता है, इनके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे पहले, फिर हम लोग प्रीलिम्स का क्वेश्चंस देखेंगे, फिर कुछ मेंस का क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।